मायूस सोचे रहे। We have to put Pakistan. कल राजा खान अल्लाह को प्यारा हुआ और आज महमूद खान। आज हुकूमत ने महमूद खान को 5 लाख रुपए इनायत किए और राजा खान को मिले हुकूमती 1 लाख रुपए। हुकूमत सिर्फ एहतजाज समझती है। 42 माह में 12 कलाबाजियां खाई हैं हुकूमत ने। रेलवे मुलाजमीन सड़कों पर आए, जान दी तो इंसाफ मिला। PIA में लूट मार का बाजार गर्म है। लूट सेल लगता है जारी है। गुज़िश्ता 3 माह में कौमी एयरलाइन को 7 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। कोई नेटवर्क नहीं, सिर्फ मुल्ला उमर। तालिबान का ऐलान है कि अमेरिका को बात करनी होगी तो सिर्फ और सिर्फ मुल्ला उमर से। दिन भर की अहम तरीन खबरों, तबसरों और तज्जियों के साथ आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। कल अंधोनाक खबर आई थी कि सिंध के कंडियारों के इलाके के गरीब शख्स बेरोजगार राजा खान ने अपने आप को पार्लियामेंट के सामने जलाकर हलाक कर लिया। उसको रोजगार नहीं मिलता था, दर दर की ठोकरें खा रहा था कि कंडियारों से चला और इस्लामाबाद पहुंचा और वहां पे पार्लियामेंट के सामने अपने आप को जलाकर हलाक कर लिया। आज खबर आई उतनी ही अंधोनाक लाहौर से। लाहौर के मकीन महमूद खान जो रेलवे के उन पेंशनर्स के में शामिल हैं जिनको हुकूमत पेंशन नहीं दे रही थी, कल सारी रात बैंक के सामने गुजारी और आज सुबह उन पेंशनर्स में मौजूद महमूद खान 68 साल अपने दुख को, अपने गम को नहीं संभाल सका और एड़ियाँ रगड़ रगड़ के लाहौर की सड़कों पे उसने अपनी जान दे दी। आज महमूद खान गए और कल राजा खान गए थे। ना राजा खान के घर आज उसकी तदफीन के मौके पे कोई हुकूमती, सरकारी या पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा नज़र आया, ना कंडियारों, ना नौशहरो फरोज़ कोई सिंध हुकूमत का, वफाकी हुकूमत का कोई शख्स पहुँचा कि उस पाकिस्तानी के अहल खाना के साथ उनके गम को बांटा जाए जिसके वाहिद कफ़ील ने कल अपने आप को जला के हलाक कर लिया था। और ना ही लाहौर में आज महमूद खान पाकिस्तान रेलवेज़ के इस मुलाजिम के घर पे कोई सरकारी अहलकार पहुंचा जिसकी पेंशन हुकूमत देने से इनकारी थी और आज महमूद खान को लाहौर में सुपुर्द खाक किया गया। तो पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से कोई शख्सियत इस गम गुसार ख़ानदान के सर पे हाथ रखने वाली मौजूद नहीं थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि हुकूमत ने कुछ नहीं किया। राजा खान के जाने के बाद अब से थोड़ी देर कबल खबर आई है कि सदर आसिफ अली जरदारी की हमशीरा फरियाल तालपुर ने ऐलान किया है कि 1 लाख रुपए राजा खान के ख़ानदान वालों को पहुंचाए जाएंगे। इसके अलावा महमूद खान के ख़ानदान वालों के लिए भी खबर आई है और रेलवे के वज़ीर ने कहा है कि उनकी जानिब से 5 लाख रुपए महमूद खान के ख़ानदान को पहुंचाए जाएंगे। जाने दी महमूद खान ने और राजा खान ने और मिले 5 लाख रुपए उनके अहले खाना को और 1 लाख रुपए राजा खान के अहले खाना को। ये है हुकूमती जवाब, हुकूमती आंसर पाकिस्तान में गुर्बत, बेरोज़गारी और अफलाक के जवाब में, जिसने इस वक्त पूरे पाकिस्तान को गिरफ्त में ले लिया है। इसी दौरान हुकूमत पाकिस्तान का ये ऐलान सामने आया कि पाकिस्तान के इस गुर्बत के दौर में, पाकिस्तान के इस अफलास के दौर में और इस बेचारगी के दौर में हुकूमत ने फौरी तौर पर फैसला किया है कि 4 नई वजारतें तश्कील दी जाएंगी। वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने यह ऐलान किया। इत्तलात के मुताबिक आज वो ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए ताकि वो कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर सके। लेकिन इससे पहले इस माहौल में जब रेलवे के मुलाजिम ने, जिसको पेंशन नहीं मिली थी, एड़िया रगड़ रगड़ के हलाक हो गया, अपनी जान दे दी,
एक शख्स ने बेरोजगारी से तंग आके पार्लियामेंट के सामने अपने आप को आग लगा ली। हुकूमत की जानिब से वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की जानिब से ऐलान था कि 4 नई वजारतें तश्कील दी गई। और क्या अहम वजारतें हैं जो तश्कील दी गई, जिसके बगैर पाकिस्तान नहीं चल रहा था। ऐलान किया गया कि कौमी विरसे के लिए अब एक वजारत होगी, फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च के लिए एक वजारत होगी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए भी एक वजारत की ज़रूरत होगी, और एक वजारत होगी नेशनल रेगुलेशन एंड सर्विसेज। ये 4 वजारतें फौरी तौर पर तश्कील दी गई हैं। 18वीं तरमीम के तहत दरअसल वजारतें कम होनी थी, 15 वजारतों की सिर्फ गुंजाइश है वफाकी काबीना में, लेकिन आज 4 वजारतों का इजाफा किया गया। और अफसोस 2 वजीर जो कि बगैर वजारतों के बैठे थे, उनके हवाले इन 4 में से 2 वजारतें कर दी गई। समीना खालिद घुरकी, जिनके पास कोई वजारत नहीं थी लेकिन वजीर थी, अब वो कौमी विरसे की वजीर होंगी। और असरारुल्लाह ज़हरी, जिनके पास कोई वजारत नहीं थी, अब वो फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च के वजीर होंगे। पाकिस्तान में खुराक और ज़राअत की वजारत अलहदा से मौजूद है, और अब ये नई वजारतें तश्कील दी गई है, जिसकी वजह से अब पाकिस्तान में वजारतों का एक नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है। और ये आपको पता होना चाहिए कि एक वजारत पे कम से कम 5 करोड़ रुपए माहाना खर्च आता है। इसका मतलब ये है कि 20 करोड़ रुपए माहाना वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की हुकूमत के इस फैसले के नतीजे में अखराजात होंगे। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि तकरीबन 240 करोड़ रुपए सालाना के मज़ीद अखराजात होंगे, जो कि आज के इस फैसले के नतीजे में सामने आए हैं। हुकूमत का ये फ़ैसला उस रोज़ जब राजा खान ने अपने आप को जला के हलाक कर लिया, और रेलवे का एक पेंशनर एड़िया रगड़ रगड़ के हलाक हो गया मगर उसको पेंशन नहीं मिली, उसी रोज़ हुकूमत का ये फैसला कि सालाना 200 करोड़ रुपए के अखराजात में इजाफा किया जा रहा है। 4 नई वजारतें तश्कील दी जा रही हैं। पिछले 3 सालों के दौरान पाकिस्तान के अवाम पर जो महंगाई का, गुर्बत का और बेरोज़गारी का तूफ़ान आया है, उसने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पाकिस्तान में जिस तरह से महंगाई में इजाफा हुआ है और जो जिन अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है, वो कई 100 गुना उनमें इजाफा हुआ है। चाहे वो आटे की कीमत हो, चाहे वो चीनी की कीमत हो, चाहे वो किसी भी अहम अशिया की जो कि पाकिस्तान में खाने पीने में इस्तेमाल होती है, चाहे वो बिजली के अखराजात हों, चाहे बच्चों की स्कूल की फ़ीस हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के किराए हों। पिछले 3 सालों में 200 से 300% तक इजाफा इसमें हो चुका है। और आलम यह है कि इस महंगाई के जवाब में, बेरोज़गारी के इजाफे के बाद और गुर्बत में इजाफे के बाद नई वजारतें तश्कील देने का ऐलान किया जा रहा है। आज हुकूमत की जानिब से इस संगीन और अंधोनाक वाक़े पे कोई बड़ा रद्द अमल सामने नहीं आया, लेकिन साबिक़ वफाकी वज़ीर क़ानून और आज हुकूमत के सबसे बड़े तर्जुमान बाबर अवान ने कहा कि पार्लियामेंट के सामने राजा खान ने उस दिन अपनी खुदसूजी की जिस दिन पार्लियामेंट की छुट्टी थी। महमूद खान जो एड़िया रगड़ रगड़ के रेलवे के पेंशनर्स आज अपनी जान दे बैठे, उसके बारे में बाबर अवान ने नहीं कहा, लेकिन इसके अलावा उन्होंने मज़ीद इसका दिफा पेश किया। लेकिन ये वही बाबर अवान है जो हुकूमत के पैसे, जिन पर हुकूमत जिस तरह से पैसे लुटाती है, उसकी अनमोल कहानी पाकिस्तान के और सिंध के उभरते हुए सियासतदान जनाब जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने अब से चंद दिन कबल हमें बताई थी। शर्जील मेमन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, एक उन पे चार्ज लगी, कोर्ट ने केस चला रहे हैं अभी तक सुप्रीम कोर्ट में, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की उनके बोलने पे। बोला हम सब ने था, पूरी असेंबली ने बोला था, पूरी सिंध की ख्वाहिश थी, लेकिन कंटेम्प्ट का नोटिस उन्हें मिला। फौरन प्रेसिडेंट को मेरी मौजूदगी में कन्विंस किया कि बहुत तकड़ा वकील होना चाहिए, वरना पूरी असेंबली को चीफ जस्टिस लपेट देगा। प्रेसिडेंट ने पूछा कौन, तो बोला मैं, मेरे जैसा वकील होना चाहिए। तो प्रेसिडेंट ने कहा फिर आप वकालत करो। बिल्कुल, मैं कैसे नहीं करूंगा, मेरे पार्टी का बंदा है, पार्टी को बचाना है। प्रेसिडेंट साहब ने हुक्म किया सीएम सिंध को बाबर अवान को वकील किया जाए। उन्होंने एग्री किया। दूसरे दिन से फोन आना शुरू हो गए कि मेरी फीस 52 लाख रुपए है, मुझे 52 लाख रुपए फौरन दिए जाए। और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सिंध गवर्नमेंट की किटी से 52 लाख का जब तक उसको चेक नहीं मिला, वो शर्जील मेमन से मिलने के लिए भी तैयार नहीं था।
जी हाँ, सिंध हुकूमत के ख़जाने से 52 लाख रुपए का चेक हासिल किया बाबर आवान ने। फिर वो शर्जील मेमन से मिलने के लिए तैयार हुए उस केस में जिन पे उनके खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जारी किया था। और याद रहे कि उस वक्त शर्जील मेमन साहब सिंध में वज़ीर नहीं थे। ये उनका जिस वक्त उन्होंने ये बयान दिया था वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक शख्सियत थे, एक रहनुमा थे सिंध के, लेकिन उसके बावजूद सिंध हुकूमत के 52 लाख रुपए बाबर आवान को दिए गए कि वो इस केस का दिफा करें। और इससे पहले बकौल जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब के बाबर आवान ने शर्जील मेमन से मिलने से भी इनकार किया था। ये आलम है पाकिस्तान में इस सूबे का, सिंध के सूबे का, जहाँ से ख़जाने से 52 लाख रुपए और लाखों रुपए, दसियों लाखों रुपए इस तरह से खर्च किए जाते हैं। और यही का राजा खान था जो कि बेरोज़गार होकर मुफलिसी में और बेहाल राजा खान सिंध से चलता हुआ इस्लामाबाद गया और इस बेरोज़गारी की वजह से और गुर्बत की वजह से अपने आप को जला के हलाक कर लिया। हमारा आज का सवाल है, कल सिंध के राजा खान का जनाजा उठा, आज पंजाब के महमूद खान का। हमारे प्रोग्राम में शामिल हुई और बताइए कि हुकूमत के लिए आपका क्या पैगाम है। प्रोग्राम में अपना पैगाम भेजने के लिए टाइप करें AKKS, भेज दीजिए और अपना पैगाम अपने और अपने शहर के नाम के साथ 436 पर भेज दीजिए। कमर्शियल ब्रेक होगा जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि हुकूमत सिर्फ एहतजाज की ज़बान समझती है और अगर एहतजाज हो या जैसे कि आज महमूद खान ने जान दी तो हुकूमत पलट जाती है। 42 माह में 12 बार हुकूमत ने ऐसी खलाबाजियाँ खाई हैं। अहदे जवानी में हमने देखे थे कुछ ख्वाब सुहाने, एक नई दुनिया के फसाने, एक नई दुनिया के तराने, ऐसी दुनिया जिसमें कोई दुख ना झेले, भूख ना जाने। एक तरफ थी जनता सारी, एक तरफ थे चंद घराने, एक तरफ थे भूखे नंगे, एक तरफ कारों के खजाने। यहाँ चोरी, डकैती, कत्ल जारी है। मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, मैं क्या करूँगा। हम बड़े परेशान हाल हैं, बड़ी मुश्किल से टाइम पास हो रहा है हमारा। एक तरफ थी तीसरी दुनिया, एक तरफ बेदाद पुराने। गुर्बत के वजह से ने किया है, बेरोजगारी की वजह से 5-6 साल भागा नौकरी के पीछे, फिर भी नहीं मिला। धारे भिसके सारी दुनिया पूछ रही थी, बोलो अब तुम साथ हो किसके। पेंशन लेने आएंगे, हमें पेंशन नहीं दे रहे, पेंशन नहीं मिली, दवाई खाने को पैसे नहीं है। शुगर की मरीज हूँ, मैदे की मरीज हूँ, खड़े होने की हिम्मत नहीं है मेरे पास, वाई इस पेंशन के और कोई सहारा। जीत हमारा मुस्तकबिल है, जीत हमारा मुस्तकबिल है, जीत हमारा मुस्तकबिल है, जीत हमारा मुस्तकबिल है, जीत हमारा मुस्तकबिल है। वेलकम बैक। जहां हुकूमत का ये रिकॉर्ड है कि वो अवामी मसाइल पर, अवाम की आवाज़ पर तवज्जो नहीं देती, वहाँ ही इसी हुकूमत का ये रिकॉर्ड है कि अगर एहतजाज हो और बात उसके गले तक पहुँच जाए तो हुकूमत फौरी तौर पर पसपाई इख्तियार करती है और फैसले का ऐलान कर देती है। पिछले कई सालों से जब से हुकूमत में तब्दीली हुई है, मखलूत हुकूमत सामने आई है, हम बारहा ये चीज़ें देखते रहे हैं कि हुकूमत ऐलानात करती है और उसके बाद रद्द अमल आता है, आवाम सड़कों पर आते हैं या मीडिया शोर मचाता है तो हुकूमत फ़ौरन अपने फ़ैसलों को तब्दील करने का ऐलान करती है। इसी तरह से आज एक जान गई।
महमूद खान की जान गई। रेलवे के मुलाजमीन ने पेंशनर्स ने 2 दिन तक एहतजाज किया, सड़कों पर आए। तो आज हुकूमत ने फौरी तौर पे रेलवेज़ के लिए वो रकम का ऐलान कर दिया और वो डिसबर्स कर दी पैसे जो कि रेलवे को मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए, रेलवे के मुलाजमीन के पेंशनर्स के पेंशन्स के लिए हुकूमत ने देने थे। लेकिन अगर हुकूमत ये फैसला 2 दिन पहले करती तो शायद महमूद खान की जान ना जाती और पाकिस्तान के अवाम के सामने रेलवे के पेंशनर्स की ये ज़बू हाली सामने नहीं आती। मुतअद्दिद बार ऐसा हुआ है, 42 माह की इस हुकूमत ने 12 बार तकरीबन ऐसा किया है कि एहतजाज के सामने घुटे खे हैं और अपने फ़ैसले को फौरी तौर पर तब्दील भी किया है। मुतरज़ा फ़ैसले किए हैं लेकिन अवाम की आवाज़ उस वक्त तक नहीं सुनी जब तक अवाम सड़कों पर नहीं आ गए। आज पाकिस्तान रेलवेज़ के रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन और दीगर अखराजात के लिए हुकूमत ने 5 अरब रुपए जारी किए, लेकिन अफसोस सद अफसोस ये ऐलान उस वक्त हुआ जब रेलवे के एक पेंशनर 68 साल महमूद खान एड़ियाँ रगड़ रगड़ के लाहौर में नेशनल बैंक की ब्रांच के सामने अपनी जान दे रहे थे। इसके अलावा इससे पहले 18 अक्टूबर को इसी रेलवे के हवाले से जब रेलवे के मुलाजमीन सड़कों पर आए थे तो हुकूमत ने फैसला किया था कि अब वो उनकी तनख्वाहें अदा करेगी और 2 माह के तात्तुल के बाद रेलवे के मुलाजमीन की यानी कि हालिया मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए 1 अरब रुपए जारी किए थे। लेकिन इससे पहले पाकिस्तान भर में रेलवेज़ को रोक दिया गया था, रेलगाड़ियों की हड़ताल हुई थी और रेल के मुलाजमीन पूरे पाकिस्तान की सड़कों पर निकल आए थे। इसी महीने में 6 अक्टूबर को ज़राए अबलाग में लोड शेडिंग ख़त्म करने के लिए हुकूमत के इनकलाबी इक़दाम के लिए इश्तहार छापे गए। हुकूमत का ऐलान आया कि अब पाकिस्तान से लोड शेडिंग खत्म की जा रही है। वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने इसके लिए सिर्फ 1.5 घंटे की मीटिंग की और ये हुआ उस वक्त जब लोग सड़कों पर निकल आए। पंजाब में, सिंध में और खैबर पख्तूनख्वा में 1.5 दिन के मुजाहरे के बाद हुकूमत ने फौरी तौर पर ऐलान किया कि पाकिस्तान भर में से लोड शेडिंग खत्म की जा रही है। इससे पहले हुकूमत ने मुतअद्दिद ऐसे फैसले किए हैं जिन्हें आनन फानन तब्दील किया है। 7 अगस्त 2011 को यानी कि इसी साल सिंध हुकूमत ने पूरे सूबे में शहरी हुकूमत का निज़ाम बहाल किया था। 5 अगस्त को कराची और हैदराबाद में शहरी हुकूमत जबकि सूबे के बाकी इलाकों में कमिश्नरी निज़ाम का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। 2 दिन के अंदर ये नोटिफिकेशन वापस लिया गया। 16 सितंबर 2010 को हुकूमत ने वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने कमाल दिखाया था। एक इंटरपास शख्स को ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया था। इस पर एहतजाज हुआ और रद्द अमल सामने आया तो फौरी तौर पर खामोशी से अदनान ख्वाजा का नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया। इसी तरह से 6 अगस्त 2010 को जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी को अमली सियासत में लाने का फैसला किया गया था। इसके जवाब में भी रद्द अमल सामने आया और इसको फौरी तौर पर तब्दील किया गया था। 28 अप्रैल को गुज़िश्ता साल सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद हुकूमत ने 25 अरब डॉलर की मालियत 25 अरब डॉलर मालियत का माया गैस खरीदारी का ठेका फौरी तौर पर मनसूख कर दिया था। इसी तरह से 17 फरवरी को गुज़िश्ता साल जजों की तैनाती पर एक नोटिफिकेशन हुकूमत ने जारी किया था और चंद ही दिनों में इस नोटिफिकेशन को वापस ले लिया गया था। 15 अक्टूबर 2009 को कैरी लूगर बिल की शराइत पर मुल्क गिर एहतजाज ने हुकूमत को मौक़िफ़ अपना तब्दील करने पर मजबूर किया था और अमरीका ने भी वजाहती बयान जारी किया था। 28 मार्च 2009 को 2 माह के लिए पंजाब में एक गैर मामूली कदम के तहत गवर्नर राज का निफाज कर दिया गया था। शदीद रद्द अमल सामने आया और इस गवर्नर राज को इसी जमहूरी हुकूमत के ज़माने में जो कि लगाया गया था 1 माह में ख़त्म करना पड़ा। 16 मार्च 2009 को गो के तमाम वादे किए गए थे कि अदलिया को बहाल किया जाएगा, जजेस को बहाल किया जाएगा, लेकिन इसके लिए लॉन्ग मार्च करना पड़ा और एक ज़बरदस्त लॉन्ग मार्च के नतीजे में हुकूमत को अदलिया की बहाली का ऐलान करना पड़ा। और 2009 को ही 3 मार्च को हुकूमत ने ऐलान किया था कि मोबाइल अदालतें बनाई जाएंगी, लेकिन इस हवाले से तरमीमी ऑर्डिनेंस को रद्द अमल आने के बाद फौरी तौर पर वापस लिया गया। हुकूमत ने इब्तिदा की थी 27 जुलाई को एक ऐलान करके कि इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस को वजारत दाखिला के तहत किया जाएगा, लेकिन ये नोटिफिकेशन भी शदीद रद्द अमल आने के बाद 24 घंटे में वापस लिया गया था। 42 माह में 12 कलाबाजियाँ हुकूमत ने खाई और इसके लिए रद्द अमल की ज़रूरत होती है। पाकिस्तान के अवाम अगर रद्द अमल दिखाए, एहतजाज दिखाए या दिखाते तो उनके हालात बदल सकते थे। हुकूमत सिर्फ और सिर्फ दबाव की ज़बान समझती है। कम अज़ कम 42 माह का हुकूमत का रिकॉर्ड सिर्फ यही साबित कर रहा है, जैसे कि आज भी ये साबित हुआ जब रेलवे मुलाजमीन के लिए 5 अरब रुपए उनकी तनख्वाहों की मद में और उनके पेंशन की मद में जारी किए गए। लेकिन ये उसी वक्त हुआ जब रेलवे के एक मुलाजिम महमूद खान ने आज अपनी जान दे दी। लेकिन बेरोज़गारी के हवाले से और गुर्बत के हवाले से राजा खान की जान अभी तक काम नहीं आई है। गो कि उनके घर वालों के लिए आज 1 लाख रुपए का ऐलान हुकूमत की जानिब से किया गया है, जैसा कि महमूद खान के लिए 5 लाख रुपए का ऐलान हुकूमत की जानिब से किया गया।
लेकिन हुकूमती महकमे बढ़ाने का ऐलान आज हुआ है। नई वजारतें बनेंगी, 4 नई वजारतें बनेंगी, जिसके जरिए पाकिस्तान के ख़जाने पर सालाना 200 करोड़ रुपए का फौरी तौर पर इजाफा वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने मंजूर किया है। लेकिन पाकिस्तान के कौमी इदारों की हालत वो ऐसा लगता है कि एक लूट सेल जारी है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक PIA को अब हर माह तकरीबन 2.25 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। सिर्फ गुज़िश्ता 3 माह में 7 अरब रुपए से ज़्यादा का नुकसान हो चुका है और PIA के अंदर लगता है कि ऐसी लूट सेल हो रही है जिसका कोई रिकॉर्ड इससे पहले नहीं मिल सकता। इसके बारे में आपको बताएंगे एक कमर्शियल ब्रेक के बाद।